पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। शब्द जो है 49 है। सभी मनुष्य अपने आप के ये समझ ले कि हम देवी देवता है। अगर ऐसा समझ लेता है तो वो देवी देवता बन जाता है, और जो समझ लेता है कि हम राक्षस हैं तो राक्षस बन जाता है। जो समझ लेता है कि हम जानवर हैं तो वो जानवर बन जाता है। जैसे अपने के सोच करोगे वैसे ही उसका रिजल्ट होगा। जो रास्ता में चलते समय सोच लेता है कि कुछ हो ना जाए, तो जब उसके ऐसे भ्रम हो जाता है तो नहीं होने वाला हो जाता है। इसलिए पाखंडी मत बनो, अपना कल्याण करने के लिए तैयार होकर के अपना कल्याण करो। बूझ बूझ पंडित, बूझ बूझ पंडित, बूझ बूझ पंडित पद निर्वाण सांस साझ परे कहवा बसे भान। ऊंच नीच पर्वत ढेला नईट, अब बिनु गायन तहवा उठे गीत। हे भाई, संसार के अंदर जो है मनुष्य के इसी में कल्याण होता है जब वो अपना कल्याण करना चाहता है। इसलिए यहाँ पर मनुष्य के चिताते हुए सतगुरु बताते हैं कि मनुष्य अपना कल्याण तबे करेगा जब वो अपने को जानेगा। ओस न प्यास मंदिर नहीं जहावा, ससोधेनु दुहावे तावा। नित अमावस नित संक्रांति, नित नित नवग्रह बैठे पाती। मैं तो ही पूछो पंडित जना, हृदय ग्रह लागू के खना। कहीं कबीर इतनु नहीं जान, कौन गुरु कौन शब्द गुरु लागा कान। सतगुरु यहाँ पर बताते हैं कि ये संसार के अंदर मनुष्य के ग्रहण कब लगा है। ये विषय के आसक्त होता है तो इसको ग्रहण लग जाता है। अब मन और इंद्रियों से छुटकारा पा जाता है तो इसके ग्रहण मिट जाता है। इसलिए इस चीज को समझनी है। बंधन ग्रहण है और मुक्ति जो है ग्रहण से छुटकारा है। इसलिए संसार के अंदर अपने बंधन को जाने और अपने मुक्ति के जाने, किसी के बहकावा में ना रहे। इस संसार के मन माया से ऊपर उठे। बूझ बूझ पंडित बीरवा न हो, याधे बसे पुरुष याधा बसे जोय। बीरवा एक सकल संसारा, अस्वर्ग शीस धरे गई पतारा। संसार के अंदर यही चेतन आत्मा एक ऐसा वीर है जो सतगुरु के शरणागत होकर के मानव जाति के अपना कल्याण हो जाता है। 12 पखुड़िया पाते, 12 पखुड़िया 24 पात, बने बरोह लगे चौपात। फूल न फूले वाके है बानी, अरैन बीदी दिवस बेकार चुए पानी। कहीं कबीर कछुआ छली, अनातहिया हरि बीरवा प्रतिपालक जैया। हे भाई, संसार में जो है मनुष्य अपने आप के जान करके अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है ये लास्ट में जो है सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य अपने योग्यता के अनुसार अपना कल्याण करता है और सारा सार के छांट करके, सार के ग्रहण करके अपना कल्याण कर लेता है। इसलिए संसार के सारे भ्रम जाल से ऊपर उठ के
अपना कल्याण करने की जरूरत है। बूझ बूझ पंडित मन चित लाय, कबहि भरल बहे कबहि सुखाय। खाना शब्द जो है 51 है। बूझ बूझ पंडित मन चित लाय, कबहि भरल बहे कबहि सुखाय। हे भाई, मनुष्य के कब सपना पूरा हो जाता है, कब नहीं होता है, ये अपने कर्म पर निर्धारित है कि उसके पुण्य के कमाई कैसा है, अच्छा है कि खराब है। अगर उसने बोया है तो वही काटेगा, और जो अगर छीना है तो छीनाएगा। तो इसलिए ये चीज़ को समझनी है और अपना कल्याण करना है। इसलिए फूल न फले वाके है बानी, रैन दिवस बेकार चुए पानी। कहाँ कबीर कुछ अछलो न तो हिया, आहरी बीरवा प्रतिपा लेनी जहिया। बूझ बूझ पंडित मन चित लाय, कबहि भरल बहे कबहि सुखाय। खन उबे खन डूबे अखन होगा, रतन न मिले पावन ही था। नदिया नाही संसारी बहे, नीर मोक्ष न मरे केवट रहे तीर। पोह कर नाही बांधल तह बाट, पुरैन नाही कवल महबाट। कहीं कबीर ये पौन न धोखा, बैठ रहे चला चाहे चोखा। संसार के अंदर मनुष्य जो है अपना कल्याण तबे कर सकता है जब वो अपना कल्याण करने के लिए प्रयत्न करेगा, कोशिश करेगा और अपना कल्याण करेगा। बूझ शब्द 52 है। बूझ लीजे ब्रह्म ज्ञानी, धुरी धुरी बरसा बरसावे, परिया बूंद न पानी। चिमटी के पग हंसते बांधे, छेरी बीगर खावे। उदित माहते निकरी छाछरी, चौड़े ग्रह करवावे। मेढुक सरफ रहत एक संग, बिलैया स्वान बियाई। नित उठिन सिंह सियार से, डर पे अद्भुत कथ्यो न जाई। कौन संशय मृग बन घेरे, पारस बाणा मैले। उदित भूपते करिवर डाए, मोक्ष हेरी खेले। कहीं कबीर यह अद्भुत ज्ञाना, को यह ज्ञान ही बूझे। बिनु पंख उड़ जाए आकाशे, जीव ही मरण न सूझे। हे भाई, संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है ब्रह्म ज्ञान के भरम जाल में फंसा हुआ है। और ब्रह्म ज्ञान के उपदेश ये चेतन से अलग जो है आकाश में कोई एक मालिक है जो संसार के सृष्टि संहार प्रलय करता है। ऐसा वो प्रकृति है, वही संहार प्रलय सृष्टि करती है। यहाँ पर मनुष्य जो है या अपना कल्याण, जानवर के कल्याण या पक्षी कीड़े मकोड़े के कल्याण तबे कर सकता है जब ये अपने आप को जानेगा। इसलिए संसार के इस भरम जाल से निकल के अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। ये संसार के अंदर मनुष्य के समझने के विषय है कि ये दुनिया में जड़ और चेतन अलग अलग है। एक प्रकृति है, एक पुरुष है। जड़ में संसार के अंदर जो है पंच महाभूत है जिसके पास ज्ञान न है। पुरुष है, वो ज्ञान रखता है
ज्ञान करने की क्षमता है। वो चेतन को भी जानता है, जड़ को भी जानता है, पुरुष को भी जानता है, प्रकृति के भी जानता है, और वही ज्ञान स्वरूप है। संसार के अंदर जो है किसी के भरम जाल में ना पड़नी है, और अपना कल्याण मनुष्य के तबे होता है जब वो अपना कल्याण करना चाहेगा। इसलिए मनुष्य जो है अपना कल्याण करने के लिए मार्ग एक ही रास्ता है, वो अपने को जान करके इस संसार के भरम व्याल से निकले। कृष्ण भगवान जो है उनके 3 पत्नी थी, एक राधा थी, एक जो है रुक्मिणी जी थी जिससे प्रद्युम्न हुए थे, और एक सत्यभामा थी, और एक जामवंती थी। 3 पत्नी जो है दिखाया गया है। लेकिन संसार में ये पाखंडी गद्दार ये तीनों पत्नी के हटा करके आज सारे मंदिर में राधा के समय उनको रासलीला करा करके राधा के पत्नी बना दिए, जो राधा उनकी मामी थी। तो इस तरह से महापुरुषों के छवि खराब करने में ये गद्दारन के तन को शर्म ना लगा। इसलिए सावधान रहनी है, इससे बचनी है। ये किसी के मुंह पर काली पोत देंगे और किसी के छवि खराब कर देंगे। उसी तरह से गणेश शंकर भगवान थे, शंकर भगवान के गंजेड़ी भंगेड़ी बना करके उनको जो है बदनाम कर दिए कि वो जो है भंगेड़ी या गंजेड़ी थे, नशा में मुक्त, जो हमेशा नशाबाज थे, नशा में ऐसे रहते थे कि उनको पता होश ना है कि वो का हो रहा है का ना हो रहा है। इतने महान योगी के छवि खराब किया गया, जो एक जो है गुरुकुल चलाते थे, और उनके शिष्य जो है भगवान परशुराम थे, राजा जनक थे, राजा रावण थे, और सभी राजकुमार थे। उन्होंने आत्मज्ञान के उपदेश दिए हैं। वो आत्मज्ञान के उपदेश जो है शिव सूत्र के नाम से है, और गुरु गीता है, शिव गीता है, अमर कथा है, मोक्ष के उपदेश है। इस तरह से उनके जो है आत्मज्ञान बहुत विस्तार से है। उस सभी ग्रंथों में कुछ मिलावटबाजी हुआ है, लेकिन अगर ठीक से विचारशील आदमी अगर पढ़ेगा तो उसमें सत्य को छांट लेगा और सत्य को छोड़ देगा। मिलावटबाजी तो सभी में हुआ है। 5000 श्लोक के एक ग्रंथ बना था, उसको भारत नाम रखा गया था, और वही जो है 10,000 के उसी 82 के टाइम में 5000 और उनके चेला मिला दिए, और दुनिया उसमें 90,000 मिला दिया। वो 1 लाख के ग्रंथ बन गया, और उसके बाद वो महाभारत हो गया, महाभारत ग्रंथ। तो इसलिए जो है जिसके हाथ में वो सब ग्रंथ पढ़ते गए, वही उसमें अपना मतलब के बात घुसेड़ते चला गया। तो इसलिए जो है पक्ष 2 है, एक सत्य है, एक असत्य है। सत्य के अपने विचार रूपी कसौटी से कस करके निर्णय करके अपनाओ। जो सत्य ठहरता है अपना लेना, जो असत्य ठहरता है उसे त्याग देना, और वही काम करना जिससे मानव जाति के हित होता हो। इसलिए संसार के किसी भरम जाल में ना पड़नी है, ना किसी के पाखंड में पड़ना है। यहाँ पर जो है नाथूराम गोड़ जो है महात्मा गांधी जो है उनको बहुत लोकप्रिय नेता थे, दुनिया बहुत पसंद करती थी, बहुत उनके ऊपर भरोसा था, बहुत विश्वास था, लेकिन सदा किसी के एक जैसे ना रहा है। जो चढ़ता है उसको एक दिन उतरना पड़ता है, गिरना पड़ता है। देश के बंटवारा होता है, और देश के बंटवारा केवल एक शब्द पर हो रहा है। यहाँ पर जो है
मोहम्मद जीना जो है उसी ने बिगुल फूंक दिया था इस्लामों के अंदर आके पाकिस्तान की बंटवारा होगा। लेकिन वो ये भी कहा था कि सुभाष चंद्र बोस अगर प्रधानमंत्री बनते हैं या पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश के बंटवारा ना होगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू कह दिए कि हम जीना के यहाँ के चपरासी नहीं बनने देंगे। सेम टू सेम एक ही बात के उसको जिद हो गई। डॉक्टर ने बताया था कि इनकी ये जो है ज़्यादा दिन के मेहमान ना है, इसकी बीमारी है, ये मर जाएगा। लेकिन फिर भी लोग ना समझे, आपस में टकरा करके देश के बंटवा दिए। ये देश के बंटवाने के पीछे हाथ जो है अंग्रेजन के था। वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत के टुकड़ा किया जाए। इसी पर जो है वो दोनों के हवा देते थे। जो हिंदुस्तान के पक्ष में थे इनको भी हवा देते रहे जिसे आग लगती रहे, और जो इस्लामी थे उनको भी हवा देते रहे कि ये भड़के दोनों आपस में लड़े, आपस में टूटे, आपस में नरसंहार हो, आपस में ये बर्बाद हो के न हम खाए न ही खा पाए तो दूसरे के भी खाने ना देंगे। तो इस तरह की उनकी जलन थी। तो इसलिए जो है एक कांग्रेस पार्टी जो बनी हुई है ये जो है अंग्रेजन की पार्टी है। जो संविधान बना हुआ है ये अंग्रेजन के बनाया हुआ है। उसके बाद हिंदुस्तान के लोग ये अपने नहीं चला पाते थे क्योंकि उसमें जो है विपक्षी ज़्यादा मजबूत थे और विपक्षी अंग्रेजन के दलाल थे। वो उस सब के हिसाब से काम कर रहे थे। तो आज हमारी आपसी फूट और हमारी आपसी भेदभाव, हमारी आपसी पक्षपात हमको गुलाम बनाया। इतने साल गुलामी झेलने के बाद हम सतर्क नहीं हुए, सावधान नहीं हुए। आज भी हम आपस में लड़ते हैं। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, यहूदी है, ये पारसी है। अरे संसार के अंदर मनुष्य एक है। अगर वो सब आचरणशील है तो इंसान है, आचरणहीन है तो शैतान है। बस ये दो ही भाग में है। जब भगवान शिव ने जो है जाति उनके समय में 3 भाग में ये मनुष्य बटा हुआ था। नर और नारी ये 2 भाग थे, नर्मदा। उसके बाद ब्रह्मसूत्र में जो है ब्रह्माज के टाइम में जो है ये 3 भाग में बटा, देवता, राक्षस और मनुष्य। और ये तीनों जो 3 भाग में बटा। और मनु महाराज जब हुए तो ये 4 भाग में बटा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 भाग में बटा। जो पढ़ता था पढ़ाता था वो पंडित कहा जाता था। विद्वान को पंडित कहते हैं। एक ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म को जानता है, वो ब्राह्मण है। एक विद्वान होता है जो पढ़ता है और पढ़ाता है, वो पंडित है। और जो अधिकार युक्त पर काम करता है, शासन करता है, राजा है, महाराजा है, मंत्री है, अधिकारी है, ये सारे जो है ये सब जो है शासक जो है क्षत्रिय है। इनको क्षत्रिय पद दिया गया और वो पढ़ने पढ़ाने वालन के विद्वान पद पंडित कहा गया। जो दुनिया में व्यापार करते थे वो वैश्य हुए, और जो सबके सेवा करते थे वो शूद्र हुए। ये मेरा जूता के काम करने वाला जो बाटा है, तो जूता सभी बनाते हैं। तो इसके मतलब ये नहीं कि सब जो है वो चमड़ा के काम करने वाले चमार हो गए।
लोहा के काम करने वाले लोहार हो गए, लकड़ी के काम करने वाले बढ़ई हो गए, सोना के काम करने वाले सुनार हो गए। ये सारे व्यवसाय है, व्यापार है। मोटा काम करने वाले के लोग छोटे समझे और छोटे काम करने वाले के जो कर्महीन थे और जो अधिकार पर अशिक्षित संबंधित काम करते थे, अधिकार युक्त पर काम करते थे, ये सब अपने आप को बड़े मान लिए। मनु महाराज के समय में जब ये बंटवारा हुआ था तो शूद्र के घर में अगर विद्वान होता था तो उसको पंडित के घर में भेज दिया जाता था। पंडित के घर में अगर मूर्ख होता था उसको शूद्र के घर में भेज दिया जाता था। इस तरह से रूल चलता रहा। लेकिन उसके बाद जो है पुत्र मोह बढ़ा, तब पुत्र मोह बढ़ने के बाद से ये सब सिस्टम खत्म हो गया। इसलिए भरम में ना पड़नी है। यहाँ लिखा है वेद के पशु ना बननी है, वेद पर विचार करनी है। क्योंकि वेद के अंदर आया है कि छोटे अगर वेद को सुनते हैं तो उनके कान में शीशा के गला करके और उसके कान के जाम कर दो। अगर वेद मंत्र बोलता है तो उसके जीभ काट लो। और छोटे के वेद पढ़ने का अधिकार ना है। और संसार के अंदर नारी के भी शिक्षा पाने के अधिकार ना है। इस तरह से मूर्ख बना करके आज सबको अशिक्षित कर दिए। और यही अशिक्षित जब नारी हुई, समाज हुई, तब बच्चे अशिक्षित होने लगे। और सब जो है विश्वास मार्ग के अपना धंधा चला करके और लोग के मूर्ख बना दिए। इसलिए अंग्रेजन के पॉलिसी था फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। तो ऐसे किसी के जो है इस षड्यंत्र से अब बचने का समय आ गया है। आज उठनी है, जगनी है, अपना कल्याण करना है, औरों के कल्याण करना है। आज सारे भ्रमजाल से छूट करके और अपना बंधन को जान करके आज सदा के लिए दुख से मुक्त होना है। इसी में मानव जाति के कल्याण होगा।